हमारा लेक्चर हो रहा था कहीं पर, वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में सुना तो वहां साइकिल रोक दिया। अंदर नहीं गए, बाहर साइकिल रोक के सुना 10-15 मिनट। है कुछ बात तो मार्के की करते हैं बाबा जी। अच्छा कल फिर सुनेंगे। तो अंदर घुस के पब्लिक के बीच में आके बैठ के सुना, बस हो गया बंटा डार। अब बिना सुने उनसे रहा नहीं जा रहा। रोज सबसे पहले आके पब्लिक में बैठ जाते हैं और वो चल पड़े। किसी के भाई ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया। पहले तो पड़ोसी ने कहा, अरे यार सब ढोंगी महात्मा, कहा तुम चक्कर में पड़े हो। अरे चलो तो एक बार देखो तो। जबरदस्ती ले गया, सुना। हाँ बात तो कुछ है। यानी ऐसे जरा जरा सा निमित्त के द्वारा और लोग फिर नित्य सत्संग करते करते और आगे बढ़ गए। नियम ये है कि आदौ श्रद्धा ततः साधु संगा। सबसे पहले श्रद्धा हमारे पास होनी चाहिए, फिर महापुरुष का संग। ये दो चीजें बन जाएं तो फिर साधना अवश्य होगी और लक्ष्य भी अवश्य मिलेगा, गारंटी। क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं है तो हम सुनेंगे सत्संग, मानेंगे नहीं। श्रद्धा किसे कहते हैं? गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ो विश्वासः श्रद्धा। गुरु और शास्त्र पर पूर्ण विश्वास हो, उसको श्रद्धा कहते हैं। इसलिए वेद बार बार कहता है, श्रद्धत्स्व तात श्रद्धत्स्व। श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, अन्यथा वो सब सुना हुआ व्यर्थ हो जाएगा। तो अगर श्रद्धा होगी तो हम गुरु की बात, शास्त्र की बात मानकर प्रैक्टिकल अमल करेंगे। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो सुन लेंगे, एक्टिंग में प्रशंसा कर देंगे, गुरु के चरण में खोपड़ा पटक देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। आमतौर से यही होता है। और अगर किसी की श्रद्धा है और सत्संग गलत है, असली संत नहीं है, गलत व्यक्ति का संग हो गया और हमने संत मानकर शरणागति करके उसकी आज्ञा मानकर साधना की, तो भी बात नहीं बनेगी। क्योंकि जाना होगा इलाहाबाद, पहुंच जाएंगे लखनऊ। जैसे आजकल 99% बाबा लोग जो ये कान फूंकते हैं, ये कहते हैं 10 मालाएं जप कर लो, चारों धाम की मार्चिंग कर लो, रामायण का सुंदरकांड का पाठ कर लो, एक गीता का दूसरा अध्याय पढ़ लो। ऐसी बातें बताते हैं और हम श्रद्धा करके उसको मान करके करते भी है।
लेकिन कोई लाभ नहीं होता। हमारे अंदर जो माइक दोष है, संसार का अटैचमेंट है, वो और बढ़ता जा रहा है। जब पढ़ते थे तब तो केवल एक चिंता थी कि पास हो जाए। फिर एक मैम साहब आ गई, उनमें अटैचमेंट हो गया। फिर बच्चे कच्चे 2, 4, 6, 10 हो गए, फिर उसमें अटैचमेंट हो गया। फिर बच्चों के बच्चे हुए, नाती पोते, फंसता चला गया और सत्संग भी करता जा रहा, लेकिन वो सत गलत है। इसलिए सही संग का कोई लाभ नहीं। यूं समझो, एक पारस है, अगर लोहा सही है तो पारस से छू कर सोना बन जाएगा। अगर ये लोहा गलत है तो पारस छुआते जाओ, ये तांबा है, पीतल है, ये सोना नहीं बनेगा। और अगर ये पारस गलत है, ये कॉमन पत्थर है, और लोहा सही है, तो भी छुआते जाओ, सोना नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर श्रद्धा सही है और संत सही नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। अगर संत सही है और श्रद्धा सही नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। दोनों हो ठीक तब बात बनेगी। लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं कि नहीं नहीं, निराश न हो। अगर श्रद्धा नहीं भी है तो सत्संग करो, लेकिन लगातार करो। अरणि मंथन होता है तो उससे आग प्रकट हो जाती है, लेकिन एक बार रगड़ने से नहीं, वो माचिस नहीं है। उसको लगातार रगड़ो तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। बढ़ते 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 500 बार रगड़े तो आग पैदा हो गई। निराशा न हो। इसलिए नित्य शब्द रख दिया। श्रद्धा बिना भी नित्य सत्संग, नित्य सत्संग करे। श्रद्धा न भी होगी तो श्रद्धा पैदा करा देगा सत्संग, क्योंकि सत्संग में वो सुनेगा बार बार, ये मानव देह किस लिए मिला है और हमारा लक्ष्य क्या है और वो कैसे प्राप्त हो सकता है। बड़ा सरल मार्ग है, हर एक उस मार्ग को अपना कर लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ये जो बार बार सुनेगा तो उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करने लगेगा। ऐसे ही होता है। हमारे सत्संग में बहुत से लोग ऐसे आए हैं कि उनकी बात सुन के हंसी आती है। हमारा लेक्चर हो रहा था कहीं पर, वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में सुना तो वहां साइकिल रोक दिया। अंदर नहीं गए, बाहर साइकिल रोक के सुना 10-15 मिनट। है कुछ बात तो मार्के की करते हैं बाबा जी।
अच्छा कल फिर सुनेंगे। तो अंदर घुस के पब्लिक के बीच में आके बैठ के सुना, बस हो गया बंटाढार। अब बिना सुने उनसे रहा नहीं जा रहा है। रोज सबसे पहले आके पब्लिक में बैठ जाते हैं और वो चल पड़े। किसी के भाई ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया। पहले तो पड़ोसी ने कहा, अरे यार सब ढोंगी महात्मा, कहा तुम चक्कर में पड़े हो। अरे चलो तो एक बार देखो। तो जबरदस्ती ले गया, सुना। हाँ बात तो कुछ है। देखो ये ब्राह्मण भी है और इतने शास्त्रों वेदों का ज्ञान भी है, और फिर भी ये भगवान के पीछे लगे हैं 24 घंटे। इसका मतलब कुछ मिला होगा इनको। हाँ तो जरा और सुनना चाहिए, और सुनना चाहिए, बस हो गया। यानी ऐसे जरा जरा सा निमित्त के द्वारा और लोग फिर नित्य सत्संग करते करते और आगे बढ़ गए। और अगर एक बार सुन लिया और फिर चले गए तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। आवृत्ति रसकृत उपदेशात, वेदांत सूत्र है एक, वेद व्यास ने बना दिया। 4 अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र। बार बार उपदेश सुनना चाहिए, और अगर बार बार सुनने को न मिले तो एक बार सुनकर उसका बार बार मनन करना चाहिए, तब असर होगा, प्रभाव पड़ेगा, फिर क्रियात्मक रूप अवश्य होगी। वो वेद व्यास ने कहा, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दा स्वपवर्ग वर्तमनि। श्रद्धा आएगी, भक्ति भी मिलेगी, भगवत प्राप्ति भी होगी। लगातार लगा रहे। रसरी आवत जात पर सिल पर होत निशान। रस्सी अगर पत्थर के ऊपर लगातार घिसी जाती है, जहाँ पानी भरते हैं लोग कुएं में, और पत्थर के ऊपर से रस्सी को खींचते हैं, वहां नाली बन जाती पत्थर में। अभ्यास से निरंतर सुने, न सुनने को मिले तो चिंतन करे, मनन करे, तो फिर वो श्रद्धा को, भक्ति को पैदा करके लक्ष्य को प्राप्त करा देगी।